मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय पूट कला में प्राइमरी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और एक अध्यापिका से लेकर एक स्टूडेंट से लेकर ये राष्ट्रीय अवार्ड तक का सफ़र काफ़ी लंबा और संघर्षपूर्ण रहा मेरे लिए। और अपनी इस जीवन यात्रा को मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने अपनी हाई स्कूल तक की जो पढ़ाई है वो हरियाणा के एक छोटे से गांव जुलाना से पूरी करी। उसके बाद कुछ आर्थिक संकट परिवार में आया, फैमिली में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे पिताजी को हरियाणा छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा और उन्होंने दिल्ली आकर अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक छोटी सी दुकान शुरू की। और 2001 में मेरा जो एडमिशन है, दाखिला है, वो इसी विद्यालय मतलब सर्वोदय कन्या विद्यालय पूट कला में करवाया। मेरा मानना था कि मेरी जो पढ़ाई का खर्च है वो पिताजी पर ना पड़े, इसके लिए मैंने 2001 में जब मैं 11वीं कक्षा में थी तभी 50 रुपये से ट्यूशन पढ़ाना मैंने शुरू किया ताकि मैं अपने शैक्षिक खर्चे को खुद ही झेल सकूं और परिवार पर मेरे खर्चे का बोझ ना पड़े। धीरे धीरे करते करते मैंने अपनी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद मैंने DU में एडमिशन लिया। लक्ष्मीबाई कॉलेज में मैंने नॉन कॉलेजिएट में एडमिशन करवाया अपना। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि परिवार जो है वो फैमिली में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस थे, लेकिन उस पर मैंने बड़े ही मेहनतपूर्ण ढंग से कार्य किया और एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मैंने देखा। अपने विद्यालय में दोबारा गई क्योंकि हमारे विद्यालय के शिक्षक बहुत अच्छे रहे हैं। मैं अपनी कक्षा अध्यापिका को ढूंढती हुई अपने विद्यालय गई। मेरी कक्षा अध्यापिका का नाम दर्शना कुमारी था। दर्शना कुमारी मैम ने मेरी समस्या को बड़े अच्छे और बड़े स्नेहपूर्ण ढंग से सुना और उन्होंने मुझे सहयोग कर, मेरी सहायता कर मुझे सर्वोदय कन्या विद्यालय में 60 रुपये डेली बेसिस पर अध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया और वहीं पर उन्होंने मेरी नौकरी लगवा दी। इस तरह से मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया था। एक महीने में मेरे पास 1200 से 1500 रुपये तक आ जाते थे, जिससे कि मेरा पढ़ाई का खर्च बड़े अच्छे से चलने लगा। देखते ही देखते साल भर में जब मैं BA फाइनल ईयर में थी तो मेरी मुलाकात 2 सहकर्मियों से हुई। एक का नाम था संजय सर और दूसरे का नाम था ध्रुव सर। दोनों सहकर्मियों ने मेरा भरपूर सहयोग दिया, मेरा मार्गदर्शन किया और उन्होंने कहा कि सुमन, आप इतने प्रतिभाशाली हो, आपको सरकारी अध्यापिका के पद के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, सही दिशा प्रदान करी और उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप आज मैं सरकारी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हो पाई। उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ सरकारी अध्यापिका के पद पर नई चुनौतियों के साथ। मेरी जो पहली अपॉइंटमेंट है, पहली ज्वाइनिंग है, वो C ब्लॉक सुल्तानपुरी के स्कूल में रही। वहाँ पर भी मैंने बड़ी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ अपने कार्य का निर्वाह किया। 2013 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, जो कि मैं चाह रही थी। ये मेरा स्वैच्छिक ट्रांसफ़र था। मैं अपने स्कूल में दोबारा आ गई, जहाँ से मैंने पढ़ाई की और जहाँ पे मैंने डेली बेसिस पर काम किया। वहाँ पर मैं सरकारी अध्यापिका के रूप में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगी। और ये जानकर मुझे और भी अच्छा लगा, जो उस वक्त मेरी कक्षा अध्यापिका थी दर्शना मैम, वहाँ पर HOS के रूप में कार्यरत थी। और ये रिश्ता और सुदृढ़ बना, क्योंकि पहले जो रिश्ता एक गुरु और शिष्य का था, अब वो रिश्ता एक HOS और एक टीचर का बना। और मैं बड़ी सौभाग्यशाली रही कि मुझे उनका मार्गदर्शन दोबारा से प्राप्त हुआ। उनके मार्गदर्शन में मैंने बच्चों की बेहतरी के लिए अत्यधिक कार्य किए। साथ में प्रोफेशनल लाइफ में इतना आगे बढ़ने के लिए मेरे परिवार का भरपूर सहयोग रहा। जैसे ही मेरी शादी हुई, मेरे पिताजी का निधन हो गया और उनके निधन के 4-5 वर्ष बाद ही मेरी माताजी का भी निधन हो गया। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मेरे को बहुत अधिक सहयोग दिया।
पति के रूप में मुझे श्रीमान गौरव जी मिले। गौरव जी ने मेरी अत्यधिक सहायता की, सहयोग दिया, मुझे मोटिवेट किया। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सब ने मुझे ऐसे बिहेव किया कि जैसे वो मेरे माँ बाप हों, और मुझे कभी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ तक कि मैं अपने को इस नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी नहीं कर रही थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बार बार मोटिवेट किया, मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री किया। उन्होंने कहा कि जब आप इतना अच्छा कार्य करते हो अपने बच्चों के लिए, तो क्यों न आपके इन कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। और उन्हीं के सहयोग के परिणाम स्वरूप आज ये राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिलने जा रहा है 5 सितंबर 2026 को। तो सभी का, मेरे अध्यापकों का, मेरे सहकर्मियों का, मेरे परिवार का त्याग, बलिदान और उनके दिशा निर्देशों का परिणाम है कि आज मुझे ये राष्ट्रीय अवार्ड मिलने वाला है। मैम, जब आपका नाम राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड में शामिल हुआ तो क्या लगा, किन चीज़ों को लेकर नाम शामिल होगा? मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने इस टीचिंग प्रोफेशन को सिर्फ प्रोफेशन नहीं समझा है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम माना है। और मेरा मानना ये है कि हमें बच्चों को सिर्फ दिमाग से नहीं पढ़ाना होता, बल्कि दिल से पढ़ाना होता है। और एक मदर टीचर होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि जिस परिवेश से हमारे बच्चे आते हैं, तो पहले उनकी फिज़िकल हेल्थ और उनकी मेंटल हेल्थ पर काम करना आवश्यक है। जब हम बच्चों को मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, जैसे कि कहा गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तभी वो लर्निंग के लिए तैयार हो पाते हैं। साथ में मैंने बच्चों को जो पढ़ाने के लिए पेडागोजीज यूज़ करी, उसमें मैंने जॉयफुल लर्निंग को अपनाया, स्ट्रेस फ्री लर्निंग को अपनाया। सिर्फ एकेडमिक फेज़ को ही नहीं ध्यान रखा, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर काम किया। मैंने अनेक TLM बनाए, लो कॉस्ट प्राइमरी साइंस किट का निर्माण किया, जो टोटली वेस्ट मटेरियल से तैयार की गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की पहल है निपुण भारत। 2027 तक हमें सभी बच्चों को निपुण बनाना है। उसके लिए मैंने एक FLN बेस्ड मैथ्स किट तैयार की, जो कि राज्य स्तर पर भी सिलेक्ट की गई, और उसी की बदौलत आज चौथी कक्षा में मेरे सभी बच्चे जो हैं वो FLN के गोल्स को प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार देना, उनको हमारी सभ्यता और संस्कृति से परिचित करवाना, समय समय पर उन्हें ड्रामा के थ्रू, अन्य गतिविधियों के थ्रू, चाइल्ड सेंटर अप्रोच का प्रयोग करके उन्हें लर्निंग से हमेशा जोड़े रखना और उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना ही मेरा मेन मोटिव रहा है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन आपको जब नेशनल अवार्ड मिल जाएगा तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो इसके बाद क्या प्लान है आपका? डेफिनेटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के बाद जिम्मेदारियां ऑटोमेटिकली काफ़ी बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर सही मायने में मैं कहूँ तो शिक्षक होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये पुरस्कार ना भी मिले, तब भी एक शिक्षक के कंधों पर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है। और मेरा मानना यही है कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं होती। आज जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कल के वो भारत के भविष्य के निर्माता बनेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा। और ऐसे डॉक्टर, ऐसे इंजीनियर, ऐसे नेता तैयार करना जो कि हमारे भारत को बुलंदियों तक लेके जाएं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर। और मुझे लगता है कि हर शिक्षक के कंधों पर ये भारी जिम्मेदारी रखी हुई है, और हर शिक्षक कोशिश करता है कि वह इस जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से पूरा करे। 2027 में भी एक और नेशनल टीचर अवार्ड होगा, इसमें लोगों के नाम शामिल होंगे, तो आप अपने सहकर्मियों और देश के शिक्षकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सहकर्मियों के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि जैसे सैनिक युद्ध क्षेत्र में तैनात हो जाता है, सब कुछ भूल के देश की रक्षा के लिए, उसका पहला जो लक्ष्य है वो देश की रक्षा रहती है, पहला लक्ष्य। उसी तरह हमारा लक्ष्य भी सिर्फ भारत का भाग्य निर्माताओं का निर्माण करना है।
हमें मिलकर, हमें सिर्फ दिमाग से काम ना लेकर बल्कि बच्चों से हार्टली जुड़कर, दिल से उन्हें पढ़ाकर, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होकर और भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। और अगर यही इस उद्देश्य को लेकर हम चलेंगे तो राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनेगी और हमारा भारत जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था वो ऐसे ही चहकेगा।